सूरत इस चर्च का नाम है, यानी सेंट मैरी कैथोलिक चर्च। और आप सब जानते हैं कि ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है। एक मुक़द्दस माँ, एक ऐसी माँ कि जिसकी अज़मत, जिसकी पाकीज़गी और जिसकी बुलंदी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है, जिसकी पूरी कायनात ने कसम खाई है, उसकी पाकीज़गी की, उसकी अज़मत की। और जितनी खूबसूरत वो माँ है उतनी ही खूबसूरत ये चर्च भी है, और जितनी खूबसूरत वो माँ है उतनी ही खूबसूरत ये चर्च भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ न लाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की कोई खबर कि आज मुझे मेरे टीम मेंबर ने कहा आज आपको दुपट्टे की कोई परेशानी नहीं है, जबकि आप स्कॉलर हैं। ठीक है, देखिए, जिसके गले में इस्लाम और रसूल अल्लाह की मोहब्बत का पट्टा हो उसे कोई दुपट्टे शुपट्टे की जरूरत नहीं है, और रसूल अल्लाह की मोहब्बत का पट्टा हो उसे कोई दुपट्टे शुपट्टे की जरूरत नहीं है, और रसूल अल्लाह की मोहब्बत का पट्टा हो उसे कोई दुपट्टे शुपट्टे की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त ने हमें एक वीडियो इरसाल की है, जो वीडियो जनाब आमिर लियाकत की है, जो एक टीवी एंकर हैं, और उन्होंने अपनी उस वीडियो में किसी चर्च को हजरत अम्मा मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह मुक़द्दस और खूबसूरत करार दिया है। मैं इन बातों पे हैरान होता हूँ कि जिसकी तक़दीस और जिसकी अज़मत और जिसकी खूबसूरती कुरान बयान करे, उस जैसी दुनिया में कोई चीज़ कहाँ हो सकती है। लेकिन फिर एक ईसाइयों के चर्च जो इस वक्त माबद खाने हैं, जहाँ शिर्क होता है, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तालीमात के खिलाफ अमल होता है, और वहाँ पर गाने बाजे रक्स वगैरह होते हैं, उन चर्चों को हज़रत अम्मा मरियम जैसा खूबसूरत कहना एक अजीब सी बात है। मैं हैरान हूँ इस बात पर कि वो लोग कहाँ चले गए जो जुनैद जमशेद या दीगर ऐसे लोग जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के आम तबके से होता था, और वो कोई ऐसी बात कर देते थे तो फौरन शोर शराबा मच जाता था कि जी ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। नुमाइश पे चले जाते, धरना दे देते, और जनाब उनके खिलाफ 295C के तहत गुस्ताखी रिसालत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। लेकिन आमिर लियाकत जो अपने आप को अहमद रजा खान के मसलक से ताल्लुक रखने वाला कहता है, और अहले बिदअत के बहुत बड़े बड़े उलमा पोस्टरों में उसको अपने साथ मेहमान खुसूसी के तौर पर छापते हैं और अपने जलसों में बुलाते हैं, मेहमान खुसूसी और जेर सदारत उसके जलसे करते हैं। वो आमिर लियाकत जब इस तरह की बातें करता है तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं की जाती, उसे किसी की तरफ से भी पूछा नहीं जाता कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो। कुछ अरसा पहले उसने दुपट्टे के बारे में ऐसी बात की और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ रिसालत जो हर मुसलमान के दिल में है और ईमान का हिस्सा है, उसकी तौहीन और तज़हीक की, और कहा कि जिसके दिल में इश्क़ रिसालत हो उसके दुपट्टे शुपट्टे की जरूरत नहीं है। एक ऐसी औरत के बारे में जो बेपर्दा और जनाब बेहया लिबास में बैठी थी, उसके बारे में इस तरह कहा गया। लेकिन कोई नहीं पूछा किसी ने कि आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क़ को इतनी गलत मिसाल क्यों दी, तशबीह क्यों दी, और इतनी गलत उसकी तौजीह क्यों बयान की। लेकिन किसी ने नहीं पूछा। अब उसके बाद ये बात उसने की, और इस बात पर भी उससे किसी ने नहीं पूछा आखिर ये सब क्या है और ये क्यों हो रहा है। कहाँ है वो लोग कि जो एक आम तबलीगी जमात वालों के खिलाफ तो बहुत ज्यादा जो है शोर शराबे करते हैं, धरने करते हैं। पूरा उन्होंने 2 माह रोडों को ब्लॉक किया, जलसे किए, और जनाब गालम गलोच इस्तेमाल किया, और मीनार पाकिस्तान पर जाके जलसे किए और नुमाइश पर जाके जलसे किए। लेकिन अब वो कहाँ चले गए। हम उनसे पूछते हैं कि अब इस मौके के ऊपर इसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जाता। क्या ये तौहीन नहीं है? क्या ये इस तरह के गलत जुमले इस्लाम की सरासर तालीमात के खिलाफ नहीं है? लेकिन उनकी कलमें, उनकी जबानें खुश्क हो चुकी हैं, वो नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि आमिर लियाकत उनके मजहब से ताल्लुक रखता है, अगरचे उनका एक गलत मजहब से वो चल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने इस गलत मजहब की तरवीज के लिए कुछ भी करना पड़े वो कर लेंगे। किसी गलत किस्म के आदमी को बर्दाश्त करना पड़े वो कर लेंगे, उसकी हर गलत बात की अच्छी तोजी कर लेंगे और इसी को इश्क़ रिसालत करार दे देंगे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। मैं भी आला हजरत के एक गुलाम की तरह, और वैसे भी हमारा अकीदा तो आला हजरत वाला है। पट्टा होता है हमारे गले में, और आला हजरत का अकीदा है कि तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, तो हमारे गले में भी पट्टा है। हमारा अकीदा तो आला हजरत वाला है, पट्टा होता है हमारे गले में। हमारा अकीदा तो आला हजरत वाला है, पट्टा होता है हमारे गले। अब
اعتراض کرنے والے ہمارے اندر سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب اس کی توبہ قبول ہو گئی کہ جس نے شیخین کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے لوگوں نے اس کی توبہ قبول کی تو اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا جواب دو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا اپنے لوگوں کے بارے میں فتویٰ دوسرا ہے اور ہمارے بارے میں فتویٰ دوسرا ہے؟ یاد رکھو کہ ایک فتویٰ ہونا چاہیے. جو بھی پیارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے، فتویٰ ایک ہونا چاہیے، چاہے ہم میں سے ہو چاہے غیروں میں سے ہو. اب جن لوگوں نے فتوے دے کے اس کو بچایا، اب وہ جوابات دیں ان سارے ویڈیو کلپس کا، اور جوابات دیں وہابی اور دیوبندیوں کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کا کہ 5 سال پہلے میں چیخ رہا تھا کہ خدا کے لیے اس دروازے کو بند کر دو، تم نے اس دروازے کو کھولا. اب تمہیں اس کے جوابات دینے پڑیں گے، اور تم اس کے جوابات دو گے کیسے؟ قوم کے سامنے تم آؤ گے کیسے؟ وہ عجیب و غریب حال ہے.